नमस्कार दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। हिंदी साहित्य 1000 प्रश्न उत्तर पार्ट 5। अभी तक हम 4 क्लास कंप्लीट कर चुके हैं। 400 महत्वपूर्ण हिंदी साहित्य के प्रश्न उत्तर हम डिस्कस कर चुके हैं, जो विभिन्न प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाएं जैसे टीजीटी, पीजीटी, नेट, DSSB, KVS, NVS और भी जो विभिन्न प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उसमें ये पूछा जा सकता है। और इससे पहले हमने जो प्रीवियस क्लासेस किए हैं, अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हैं। और इससे पहले हमने हिंदी साहित्य के कई मैराथन क्लासेस किए हैं, जैसे 1000, 2000, 1100 प्रश्न उत्तर हमने डिस्कस किया है, तो आप जाके देख सकते हैं। और आदिकाल से लेकर आधुनिक काल, और जो आधुनिक काल के प्रमुख गद्य विधाएं हैं जैसे उपन्यास, कहानी, रेखाचित्र, आत्मकथा, जीवनी, इनसे जुड़े प्रश्न उत्तर भी हम डिस्कस कर चुके हैं, तो आप जाके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल, सूरदास के सुर सागर में कितने भ्रमर गीत हैं? ये प्रश्न आपका नेट में पूछा गया था, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो सूरदास के सुर सागर में कितने भ्रमर गीत हैं? तो इसका सही उत्तर होगा आपका 3। और यहाँ से ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि सुर सागर के कवि का नाम क्या है? तो इसके लेखक हैं सूरदास। तो यहाँ से 2 प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। भ्रमर गीत परंपरा का मूल उद्गम भागवत का कौन सा स्कंद माना जाता है? तो भ्रमर गीत परंपरा का मूल उद्गम भागवत का कौन सा स्कंद माना जाता है? ये प्रश्न भी आपका नेट में कई बार पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा आपका 10वीं स्कंद। तो भ्रमर गीत परंपरा का मूल उद्गम जो है भागवत का 10वीं स्कंद माना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रैदास या फिर रविदास मीराबाई के गुरु जाति से चमार थे। तो यहाँ से ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि मीराबाई के गुरु का नाम क्या है? तो इनके गुरु का नाम है रैदास, और ये जाति से चमार थे, और इनका दूसरा नाम है रविदास। तो यहाँ से जो है 3 प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कबीर की भाषा को क्या कहा जाता है? तो कबीर दास की भाषा को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है सद्धु कड़ी, या फिर इसको जो है पंचमेल खिचड़ी भी कहा जाता है। इसके 2 नाम हैं, सद्धु कड़ी और पंचमेल खिचड़ी। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। शेख नवी बादशाह जहांगीर के समकालीन थे। तो यहाँ से प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि कौन बादशाह जहांगीर के समकालीन कवि थे? तो उनका नाम है शेख नवी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तुलसी चरित्र किसकी रचना मानी जाती है? तो तुलसी चरित्र किसकी रचना मानी जाती है? तो इसके लेखक हैं बाबा रघुवर दास। बाबा रघुवर दास। चलिए आगे बढ़ते हैं। आलम अकबर के समय के मुसलमान कवि थे। तो यहाँ से ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि कौन बादशाह अकबर के समकालीन कवि माने जाते थे? तो अगर ऑप्शन में आलम का नाम दिया है तो आप उसको टिक कर सकते हैं। आलम बादशाह अकबर के समय के कवि माने जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नरोत्तम दास के सुदामा चरित्र में किस विषय का वर्णन किया गया है? ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो नरोत्तम दास के सुदामा चरित्र में किस विषय का वर्णन किया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका घर की दरिद्रता। तो घर की दरिद्रता का वर्णन किया गया है सुदामा चरित्र में,
और इसके लेखक हैं नरोत्तम दास। तो यहाँ से जो है 2 प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नरहरि बंदीजन को महापात्र की उपाधि किसने दी थी? तो नरहरि बंदीजन को महापात्र की उपाधि किसने दी थी? तो इसका सही उत्तर होगा आपका अकबर। तो बादशाह अकबर ने बंदीजन को महापात्र की उपाधि दी थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। टोडरमल शेरशाह के यहाँ ऊंचे पद पर थे, बाद में अकबर के भूमिकर विभाग में मंत्री हुए। तो यहाँ से ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि कौन शेरशाह के यहाँ ऊंचे पद पर थे, बाद में अकबर के भूमिकर विभाग में मंत्री हुए। तो उनका नाम है टोडरमल। ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। केशवदास ओरछा नरेश महाराज राम सिंह के भाई इंद्रजीत की सभा में रहते थे। तो यहाँ से ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि कौन ओरछा नरेश महाराज राम सिंह के भाई इंद्रजीत की सभा में रहते थे या उनके दरबारी कवि थे? तो इसका सही उत्तर होगा आपका आचार्य केशवदास। चलिए आगे बढ़ते हैं। कर्नेश अकबर के समकालीन थे। तो यहाँ से ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि कौन बादशाह अकबर के समकालीन कवि थे? तो अगर ऑप्शन में कर्नेश कवि का नाम है तो आप इसको नोट कर सकते हैं। कर्नेश कवि अकबर के समकालीन माने जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कर्णाभरण, श्रुति भूषण और भूप भूषण अलंकार ग्रंथ किसका माना जाता है? तो कर्णाभरण, श्रुति भूषण और भूप भूषण अलंकार ग्रंथ के लेखक कौन हैं? तो इसके लेखक हैं कर्नेश कवि। ये सभी बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथों के नाम हैं, तो आप इनके नाम नोट कर लीजिए। खास करके ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। कर्णाभरण बहुत ही प्रसिद्ध ग्रंथ है कर्नेश का, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। केशव के वीर सिंह देवचरित व रामचंद्रिका किस प्रकार का काव्य माना जाता है? तो केशवदास के वीर सिंह देवचरित और रामचंद्रिका किस प्रकार का काव्य माना जाता है? तो ये जो है प्रबंध काव्य के अंतर्गत आता है। रामचंद्रिका और वीर सिंह देवचरित, और इसके लेखक हैं केशवदास। तो यहाँ से भी 2 प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ये दोनों जो हैं ये प्रबंध काव्य के अंतर्गत आते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। पद्मिनी चरित की भाषा क्या है? ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो पद्मिनी चरित की भाषा क्या है? तो इसकी भाषा मानी जाती है राजस्थानी। चलिए आगे बढ़ते हैं। बेली कृष्ण रुक्मणीरी जोधपुर के राठौड़ राजवंशीय कवि पृथ्वीराज की रचना मानी जाती है। तो यहाँ से ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि बेली कृष्ण रुक्मणीरी ये किसकी रचना है? तो ये जो है ये जोधपुर के राठौड़ राजवंशीय कवि पृथ्वीराज की रचना मानी जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अध्यात्म रामायण जो लिखा गया था 1624 में किसकी रचना मानी जाती है? तो अध्यात्म रामायण किसकी रचना मानी जाती है? तो इसके लेखक हैं माधवदास चारण। तो माधवदास चारण जो हैं इसके कवि हैं, और ये लिखा गया था 1624 में। तो यहाँ से जो है 2 प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। राम रासो जो लिखा गया था 1615 में किसकी रचना मानी जाती है? तो राम रासो किसकी रचना मानी जाती है? तो इसके लेखक हैं माधवदास चारण। चलिए आगे बढ़ते हैं। कबीर की मस्त मौला आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। तो किसने जो है कबीर को मस्त मौला कहा है?
तो इसका सही उत्तर होगा आपका आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है। और यहाँ से ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि किसको जो है, किस संत कवि को मस्त मौला कहा जाता है, तो वो है संत कबीरदास। चलिए आगे बढ़ते हैं। इमली के पेड़ के नीचे मगहर में कबीर की समाधि है। तो यहाँ से ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि कौन से पेड़ के नीचे कबीर की समाधि है, तो वो है इमली। और किस स्थान में संत कबीरदास की समाधि मानी जाती है, तो वो है मगहर। तो यहाँ से जो है दो प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, स्थान का नाम और किस पेड़ के नीचे कबीरदास की समाधि मिलती है, तो वो है इमली और मगहर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अमीर खुसरो के पुत्र का नाम क्या है? तो अमीर खुसरो के पुत्र का नाम क्या है? तो इनके पुत्र का नाम है गयास कवि। चलिए आगे बढ़ते हैं। ख्याल, तराना, सितार, कव्वाली, ये सब अमीर खुसरो की देन मानी जाती है। तो यहाँ से ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि ख्याल, तराना, सितार और कव्वाली, ये सब किसकी देन है? तो ये जो है अमीर खुसरो की देन मानी जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। खुसरो ने पखवाज की जगह ढोलक का आविष्कार किया था। तो यहाँ से ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि अमीर खुसरो ने पखवाज के जगह किसका आविष्कार किया था? तो उन्होंने जो है ढोलक का आविष्कार किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं। सत्यनामी या सतनामी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन हैं? तो सत्यनामी संप्रदाय के प्रवर्तक का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका जगजीवन दास। तो सतनामी संप्रदाय के प्रवर्तक का नाम है जगजीवन दास। आप इसको नोट कर सकते हैं, ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जान कवि हिंदी के प्रथम कवि हैं जिन्होंने फारसी के लैला मजनू आख्यान को लेकर हिंदी में लेले मजनू ग्रंथ की रचना की है। ये प्रश्न भी आपका कई टीजीटी और पीजीटी एग्जाम में पूछा गया है, तो आप इसको भी नोट कर सकते हैं। तो फिर से पढ़ते हैं। जान कवि हिंदी के प्रथम कवि हैं जिन्होंने फारसी के लैला मजनू आख्यान को लेकर हिंदी में ले मजनू ग्रंथ की रचना की है। तो यहाँ से जो है ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि कौन से कवि जिन्होंने फारसी के लैला मजनू आख्यान को लेकर हिंदी में ले मजनू ग्रंथ की रचना की है, तो वो है जान कवि। इनका वास्तविक नाम है नयामत खान। नयामत खान इनका वास्तविक नाम है। और इन्होंने जो है प्रेमाख्यान काव्य बहुत लिखे हैं, जान कवि ने प्रेमाख्यान। चलिए आगे बढ़ते हैं। सुंदरदास कवित्व व सवैया लिखने में सिद्ध हस्त थे। तो यहाँ से ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि कौन कवित्व और सवैया लिखने में सिद्ध हस्त थे, तो वो हैं सुंदरदास। चलिए आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने चंदायन को प्रेमाख्यान परंपरा का प्रथम ग्रंथ माना है। तो यहाँ से ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि किसने जो है चंदायन को प्रेमाख्यान परंपरा का प्रथम ग्रंथ माना है, तो वो है डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने सत्यवती कथा को प्रथम प्रेमाख्यान रचना माना है। तो यहाँ से ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि किसने जो है सत्यवती कथा को प्रथम प्रेमाख्यान रचना माना है, तो वो है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। चलिए आगे बढ़ते हैं। हंसावली में विक्रम बेताल की कथा मिलती है। तो किस रचना में जो है विक्रम
बेताल की कथा मिलती है, तो वो है हंसावली। आप इसको भी नोट कर सकते हैं, ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हंसावली की कथा का प्रमुख संबंध पाटन की राजकुमारी से है। तो यहाँ से ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि पाटन की राजकुमारी का संबंध किस ग्रंथ से है या किस कथा से है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका हंसावली। चलिए आगे बढ़ते हैं। चंदायन को लोर कहा या लोर कथा डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त ने कहा था। तो यहाँ से ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि किसने जो है चंदायन को लोर कहा या लोर कथा नाम दिया था। तो वो है डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त। चलिए आगे बढ़ते हैं। पद्मावत में लौकिक प्रेम के माध्यम से अलौकिक प्रेम की व्यंजना की गई है। तो यहाँ से ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि किस ग्रंथ में लौकिक प्रेम के माध्यम से अलौकिक प्रेम की व्यंजना की गई है, उस ग्रंथ का नाम क्या है। तो उसका नाम है पद्मावत। चलिए आगे बढ़ते हैं। पद्मावत का पूर्वार्ध कल्पित है जबकि उत्तरार्ध ऐतिहासिक है। तो यहाँ से ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि वो कौन सी रचना है जिसका पहला अंश जो है वो कल्पित है और उसका जो अंतिम अंश है वो ऐतिहासिक है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका पद्मावत। पद्मावत का पूर्वार्ध जो है वो कल्पित है और उसका उत्तरार्ध जो है वो ऐतिहासिक माना जाता है। और पद्मावत को लेकर भी कई विद्वानों का मतभेद रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पद्मावत में पद्मावती बुद्धि का प्रतीक मानी जाती है। तो यहाँ से ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि पद्मावत में कौन बुद्धि का प्रतीक है। तो वो है पद्मावती। चलिए आगे बढ़ते हैं। चित्तौड़ शरीर का प्रतीक है। तो यहाँ पर जो है कौन शरीर का प्रतीक है, तो वो है चित्तौड़। इसके बाद प्रश्न पूछा गया है कि राजा रतन सेन किसका प्रतीक माना जाता है। तो राजा रतन सेन किसके प्रतीक माने जाते हैं। तो ये जो हैं ये मन के प्रतीक माने जाते हैं। सिंहल द्वीप किसका प्रतीक माना जाता है। तो सिंहल द्वीप जो है ये किसका प्रतीक माना जाता है। तो ये जो है ये हृदय का प्रतीक माना जाता है। हीरामन तोता किसका प्रतीक माना जाता है। हीरामन तोता। तो हीरामन तोता जो है ये गुरु का प्रतीक माना जाता है। इसके बाद नागमती जो है ये किसका प्रतीक है। नागमती। तो नागमती जो है ये संसार की प्रतीक मानी जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। राघव चेतन किसका प्रतीक माना जाता है। एक बहुत ही दुष्ट पात्र है ये राघव चेतन। तो ये किसका प्रतीक माना जाता है। तो ये जो है ये शैतान का प्रतीक माना जाता है, शैतान। इसके बाद अलाउद्दीन। अलाउद्दीन जो है ये किसका प्रतीक माना जाता है। तो ये जो है ये माया का प्रतीक माना जाता है। तो सबसे पहले पद्मावती जो हैं ये बुद्धि का प्रतीक मानी जाती हैं। इसके बाद चित्तौड़ जो है ये शरीर का प्रतीक माना जाता है। राजा रतन सेन जो है ये मन का प्रतीक माने जाते हैं। सिंहल द्वीप जो है ये हृदय का प्रतीक माने जाते हैं। हीरामन तोता जो हैं ये गुरु का प्रतीक माने जाते हैं। नागमती जो हैं ये संसार की प्रतीक मानी जाती हैं। राघव चेतन जो है ये शैतान का प्रतीक माना जाता है। और अलाउद्दीन जो है ये माया का प्रतीक माना जाता है। तो यहाँ से भी कई बार प्रश्न जो है एग्ज़ाम में पूछा गया है, नेट में पूछा गया है, टीजीटी और पीजीटी में भी कई बार पूछा गया है। अगर सिलेबस में पद्मावत है तो यहाँ से प्रश्न जो है
पूछा जाता है कई बार, तो इसे जानना आवश्यक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पद्मावत किस प्रकार का काव्य माना जाता है? तो पद्मावत जो है ये किस प्रकार का काव्य माना जाता है? तो ये जो है ये समासोक्ति काव्य माना जाता है। आप इसको नोट कर सकते हैं, समासोक्ति काव्य माना जाता है पद्मावत। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुल्ला दाऊद उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले के डलमऊ के रहने वाले थे। तो यहाँ से ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि मुल्ला दाऊद कहाँ के रहने वाले थे? तो ये जो हैं ये उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले के डलमऊ के रहने वाले थे। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुतुम्बन के गुरु का नाम क्या है? तो कुतुम्बन के गुरु का नाम क्या है? तो इनके गुरु का नाम है शेख बुरहान। तो शेख बुरहान जो है ये कुतुम्बन के गुरु का नाम है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मृगावती एवं मधुमालती में कितने चौपाइयों के बाद दोहा आता है? तो मृगावती और मधुमालती में कितने चौपाइयों के बाद दोहा आता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका 5। तो 5 चौपाइयों के बाद दोहा आता है मृगावती और मधुमालती में। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बनारसी दास जैन ने अपने अर्ध कथानक में मृगावती एवं मधुमालती का उल्लेख किया है। ये प्रश्न आपका नेट में पूछा गया था, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो फिर से पढ़ते हैं। तो बनारसी दास जैन के किस रचना में मृगावती और मधुमालती का उल्लेख किया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका अर्ध कथानक। तो अर्ध कथानक में मृगावती और मधुमालती का उल्लेख किया गया है, जिसके लेखक हैं बनारसी दास जैन। तो यहाँ से जो है 2 प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। जायसी ने कयामत का वर्णन किसमें किया है? तो मलिक मोहम्मद जायसी ने कयामत का वर्णन किसमें किया है? तो इन्होंने जो है इसका वर्णन आखिरी कलाम में किया है। ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है, तो आप इसको जो है नोट कर सकते हैं। मुगल बादशाह बाबर की प्रशंसा जायसी ने आखिरी कलाम में की है। तो यहाँ से प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि मुगल बादशाह बाबर की प्रशंसा जो है जायसी ने किस ग्रंथ में की है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका आखिरी कलाम। चलिए आगे बढ़ते हैं। अखरावट किसकी अंतिम रचना मानी जाती है? तो अखरावट जो है ये किसकी अंतिम रचना मानी जाती है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका मलिक मोहम्मद जायसी। तो ये जो है जायसी की अंतिम रचना मानी जाती है अखरावट। चलिए आगे बढ़ते हैं। चित्ररेखा में जायसी ने पैगंबर और उनके 4 मित्रों का वर्णन किया है। तो यहाँ से ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि किस रचना में जो है जायसी ने पैगंबर और उनके 4 मित्रों का वर्णन किया है, उसका नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका चित्ररेखा। तो चित्ररेखा में जायसी ने पैगंबर और उनके 4 मित्रों का वर्णन किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहरानामा जायसी की 30 पदों की एक प्रेम परक रचना मानी जाती है। ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो कहरानामा जायसी की कितने पदों की एक प्रेम परक रचना मानी जाती है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका 30 पदों। 30 पदों की एक प्रेम परक रचना है। तो यहाँ से जो है 3 प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि इसके पद कितने हैं? तो इसके पद हैं 30। ये किस प्रकार की रचना है? तो ये जो है प्रेम परक रचना है। और इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं मलिक मोहम्मद जायसी। चलिए आगे बढ़ते हैं। जायसी का चित्ररेखा
किस प्रकार की रचना मानी जाती है? तो जायसी की चित्ररेखा किस प्रकार की रचना मानी जाती है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका लघु प्रेमाख्यान काव्य। तो ये जो है एक लघु प्रेमाख्यान काव्य के अंतर्गत आता है चित्ररेखा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जायसी शेरशाह सूरी के समकालीन थे। तो यहाँ से ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि शेरशाह सूरी के समकालीन कवि कौन थे, और अगर ऑप्शन में जायसी का नाम दिया है तो आप इनको टिक कर सकते हैं। तो जायसी शेरशाह सूरी के समकालीन कवि माने जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। जायसी को जायस में रहने के कारण जायसी कहा जाता है। तो यहाँ से ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि जायसी का जन्म स्थान या उनके रहने का स्थान क्या है, नाम क्या है उसका। तो जायसी के रहने का स्थान है जायस, और इसके कारण इनका नाम जायसी हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। सूफी शेख मोहिदी जायसी के गुरु थे। तो यहाँ से ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि जायसी के गुरु का नाम क्या है। तो जायसी के गुरु का नाम है शेख मोहिदी। चलिए आगे बढ़ते हैं। पद्मावत में चौपाई के बाद दोहा आता है। तो यहाँ से जो है प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि किस ग्रंथ में चौपाई के बाद दोहा आता है, और अगर ऑप्शन में पद्मावत का नाम दिया है तो आप इसको टिक कर सकते हैं। तो पद्मावत में चौपाई के बाद दोहा आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पद्मावत किस भाषा में लिखा गया है? तो पद्मावत जो है ये किस भाषा में लिखा गया है? तो ये लिखा गया है ठेठ अवधि में। तो ठेठ अवधि में लिखा गया है। अगर सिर्फ अवधि दिया गया है तो ये गलत होगा। ठेठ अवधि भाषा में लिखा गया है पद्मावत। चलिए आगे बढ़ते हैं। पद्मावत को हिंदी में अपने ढंग की अकेली ट्रेजिक रचना विजयदेव नारायण शाही ने कहा है। तो यहाँ से ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि किसने जो है, किस विद्वान ने या किस इतिहासकार ने पद्मावत को हिंदी में अपने ढंग की अकेली ट्रेजिक रचना या फिर दुखात्मक रचना कहा है, उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है विजयदेव नारायण शाही। तो इन्होंने जो है पद्मावत को हिंदी में अपने ढंग की अकेली ट्रेजिक रचना मानी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उस्मान जहांगीर के समकालीन कवि थे। उनके गुरु हाजी बाबा थे। तो यहाँ से जो है कई प्रश्न पूछे जा सकते हैं, जैसे उस्मान किसके समकालीन कवि थे? तो उस्मान जो हैं ये मुग़ल बादशाह जहांगीर के समकालीन कवि माने जाते थे। और इनके गुरु का नाम क्या है उस्मान के? तो उस्मान के गुरु का नाम है हाजी बाबा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चित्रावली में नेपाल के राजकुमार सुजान और रूपनगर की राजकुमारी चित्रावली की कथा है। तो यहाँ से जो है ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि किस रचना में नेपाल के राजकुमार सुजान और रूपनगर की राजकुमारी चित्रावली की कथा वर्णित है या जिसका वर्णन किया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका चित्रावली। तो यहाँ पे जो है संपूर्ण वर्णन किया गया है कि इसका विषय क्या है। तो इसमें जो है नेपाल के एक राजकुमार हैं जिनका नाम है सुजान, आप इनका नाम नोट कर लीजिए सुजान, और एक रूपनगर की राजकुमारी चित्रावली की प्रेम कथा या इनकी कथा का वर्णन किया गया है चित्रावली काव्य में। चलिए आगे बढ़ते हैं। शेख नबी के ज्ञानदीप में राजा ज्ञानदीप और रानी देवयानी की कथा वर्णित है। तो यहाँ से ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि ज्ञानदीप में
किसकी कथा वर्णित है? तो ये जो है राजा ज्ञानदीप और उनकी रानी देवयानी की कथा वर्णित है और इसके लेखक हैं या इसके कवि हैं शेख नबी। तो यहाँ से जो है 2 प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नूर मोहम्मद दिल्ली के बादशाह मोहम्मद शाह के समकालीन थे। तो कवि नूर मोहम्मद किस बादशाह के समकालीन कवि थे, उनका नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका बादशाह मोहम्मद शाह के समकालीन थे नूर मोहम्मद, जो दिल्ली के बादशाह थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। नूर मोहम्मद ने अनुराग बांसुरी में चौपाइयों के बाद दोहे न रखकर बरवे का प्रयोग किया है। तो यहाँ से ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि किसने जो है चौपाइयों के बीच दोहे ना रखकर बरवे का प्रयोग किया है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका नूर मोहम्मद और उस काव्य का नाम है अनुराग बांसुरी। तो यहाँ से जो है 2 प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंद्रावती को आचार्य शुक्ल ने सूफी पद्धति की अंतिम रचना मानी है। तो यहाँ से ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार सूफी पद्धति की अंतिम रचना कौन सी मानी जाती है? तो उसका नाम है इंद्रावती। इसको आप नोट कर लीजिए, ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उपनिषद गीता ब्रह्मसूत्र को प्रस्थानत्रयी कहते हैं। तो यहाँ से ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि किसको जो है प्रस्थानत्रयी कहते हैं? तो वो है उपनिषद, गीता और ब्रह्मसूत्र। चलिए आगे बढ़ते हैं। समय, स्थान और देश काल को संकलन त्रय कहते हैं। तो यहाँ से प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि किसको जो है संकलन त्रय कहते हैं? तो वो है समय, स्थान और देश काल। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। कृष्णदास अष्टछाप के भक्त कवि गुजरात के तिलोत्तरा गांव से हैं। तो यहाँ से प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि अष्टछाप के भक्त कवि कौन हैं? तो वो हैं कृष्णदास और इनका जन्म कहाँ हुआ था और ये कहाँ से आते हैं? तो ये जो हैं गुजरात के तिलोत्तरा गांव से आते हैं। तो यहाँ से जो है 2 प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कृष्णदास 1509 में पुष्टि मार्ग में दीक्षित हुए। तो यहाँ से प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि कृष्णदास कहाँ से दीक्षित हुए थे? तो ये 1509 में पुष्टि मार्ग में इन्होंने दीक्षा ग्रहण की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ईश्वरदास की सरस्वती कथा बादशाह सिकंदर शाह के समय लिखी गई थी। तो यहाँ से प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि सत्यवती कथा जो है ये किस बादशाह के समय लिखी गई थी और इसके कवि का नाम क्या है? तो ये लिखी गई थी बादशाह सिकंदर शाह के समय और इसके लेखक हैं ईश्वरदास। तो यहाँ से जो है 2 प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाभादास के गुरु का नाम क्या है? बहुत ही प्रसिद्ध प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो नाभादास के गुरु का नाम क्या है? तो इनके गुरु का नाम है अग्रदास, जो रसिक संप्रदाय के प्रतिष्ठापक माने जाते हैं। अग्रदास या अग्र अली ये नाभादास के गुरु माने जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अष्टयाम ब्रज भाषा में गद्य और पद्य दोनों में अलग अलग उपलब्ध है। तो यहाँ से प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि वो कौन सी रचना है ब्रज भाषा में गद्य व पद्य दोनों में अलग अलग उपलब्ध है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका
अष्टयाम। चलिए आगे बढ़ते हैं। भक्ति का पहले उल्लेख किसमें मिलता है? तो भक्ति शब्द का पहला उल्लेख किसमें मिलता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका श्वेता श्वेतर उपनिषद में। तो श्वेता श्वेतर उपनिषद में भक्ति का प्रथम उल्लेख मिलता है। हिंदी में भक्ति साहित्य की परंपरा नामदेव की रचनाओं से आरंभ होती है। तो यहाँ से प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि भक्ति साहित्य की परंपरा जो है वो किसके रचनाओं से आरंभ होती है? तो वो है नामदेव। तो नामदेव से भक्ति में, हिंदी में भक्ति साहित्य की परंपरा की रचनाओं का आरंभ होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नामदेव का जन्म कहाँ हुआ था? ये इनका जो है जीवन परिचय पूछा गया है। ये प्रश्न भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो नामदेव का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था 1267 ईस्वी में महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र राज्य में 1267 ईस्वी में नामदेव का जन्म हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। नामदेव ने मराठी भाषा में अभंगों की रचना की है। तो नामदेव ने किस भाषा में जो है अभंगों की रचना की है? यहाँ से जो है प्रश्न ये पूछा जा सकता है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका मराठी भाषा में। चलिए आगे बढ़ते हैं। नामदेव के गुरु का नाम क्या है? ये प्रश्न आपका नेट में पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो नामदेव के गुरु का नाम क्या है? तो इनके गुरु का नाम है विसोबा खेचर। विसोबा खेचर। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय सूफी मुख्यतः बेशरा संप्रदाय के हैं। तो यहाँ से प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि भारतीय सूफी जो हैं मुख्यतः किस संप्रदाय के अंतर्गत आते हैं? तो ये जो हैं ये बेशरा संप्रदाय के अंतर्गत आते हैं भारतीय सूफी। चलिए आगे बढ़ते हैं। पाशुपत संप्रदाय किस मत के अंतर्गत आता है? तो पाशुपत संप्रदाय जो है ये किस मत के अंतर्गत आता है? तो ये जो है शैव मत के अंतर्गत माना जाता है पाशुपत संप्रदाय। चलिए आगे बढ़ते हैं। वारकरी और महानुभाव संप्रदाय किस राज्य में प्रचलित है? तो वारकरी और महानुभाव संप्रदाय जो है ये किस राज्य में प्रचलित है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका महाराष्ट्र। तो ये जो है महाराष्ट्र राज्य के अंतर्गत आते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। निर्गुण भक्ति का आदि स्रोत किस उपनिषद के अंतर्गत आता है? तो निर्गुण भक्ति का आदि स्रोत जो है ये किस उपनिषद के अंतर्गत आता है? तो ये जो है श्वेता श्वेतर उपनिषद के अंतर्गत आता है निर्गुण भक्ति का आदि स्रोत। चलिए आगे बढ़ते हैं। सगुण भक्ति का आधार क्या माना जाता है? तो सगुण भक्ति का आधार जो है वो क्या माना गया है? तो ये माना गया है श्रीमद् भागवत। चलिए आगे बढ़ते हैं। चुनरी जैन साहित्य के अंतर्गत एक मुक्तक काव्य है। तो यहाँ से प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि चुनरी जो है ये जैन साहित्य के अंतर्गत किस प्रकार का काव्य है? तो ये जो है एक प्रकार का मुक्तक काव्य माना जाता है और ये जैन साहित्य के अंतर्गत आता है। तो यहाँ से जो है दो प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आचार्य रामानंद भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत में लाए। तो यहाँ से प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि कौन से आचार्य ने भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत में लाए? तो इसका सही उत्तर होगा आपका रामानंद। तो आचार्य रामानंद ने इसका प्रचार प्रसार किया था भक्ति का उत्तर भारत में, परंतु वास्तविक तौर पर देखा जाए तो दक्षिण भारत में ही भक्ति आंदोलन का उदय हुआ था। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर ग्रियर्सन भक्ति आंदोलन को ईसाईयत की देन मानते हैं। ये प्रश्न भी आपका नेट में पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं।
तो कौन से विद्वान जो हैं या कौन से इतिहासकार भक्ति आंदोलन को ईसाइयत की देन मानते हैं, उनका नाम क्या है? तो वो हैं जॉर्ज ग्रियर्सन। चलिए आगे बढ़ते हैं। कबीर दादू मलुकदास पूर्ण तथा अद्वैतवादी संत थे। तो यहाँ से प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि कबीर दादू और मलुकदास किस प्रकार के संत माने जाते हैं? तो ये जो हैं पूर्ण तथा अद्वैतवादी संत के अंतर्गत आते हैं। नानक भेदाभेदवादी कवि माने जाते हैं। तो यहाँ से प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि गुरु नानक किस प्रकार के कवि माने जाते थे? तो ये जो हैं भेदाभेदवादी कवि माने जाते हैं गुरु नानक। चलिए आगे बढ़ते हैं। रामानंद के 12 शिष्य कौन हैं? ये प्रश्न भी आपका कई बार पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो आचार्य रामानंद के 12 शिष्यों का नाम क्या है? तो पहले आते हैं रैदास, फिर कबीर, फिर धना, फिर पीपा, सेन, भाषानंद, अनंतानंद, सुरसुरानंद, सुरसुरी और पद्मावती। तो ये जो हैं ये रामानंद के अत्यंत ही प्रसिद्ध शिष्य हैं। तो आप इनके नाम नोट कर लीजिए, ये कई बार पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। राघवानंद के गुरु का नाम क्या है? तो राघवानंद के गुरु का नाम क्या है, यहाँ पे पूछा गया है। तो इनके गुरु का नाम है कांचीपुण्य। कांचीपुण्य जो है ये राघवानंद के गुरु का नाम है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रामानंद के गुरु का नाम क्या है? तो पहले हमने पढ़ा कि राघवानंद के गुरु का नाम क्या है। अब पूछा गया है कि रामानंद के गुरु का नाम क्या है। तो इनके गुरु का नाम है राघवानंद। तो सबसे पहले आते हैं कांचीपुण्य, फिर आते हैं राघवानंद और फिर आते हैं रामानंद, और फिर रामानंद के बाद आते हैं कबीर, सेन, पीपा, अनंतानंद, सुरसुरानंद। तो यहाँ से जो है आगे बढ़ता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। श्री संप्रदाय के आराध्य कौन है? तो श्री संप्रदाय के आराध्य कौन माने जाते हैं? तो ये हैं नारायण। तो श्री संप्रदाय जो है यहाँ पर नारायण की पूजा की जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रामावत संप्रदाय के आराध्य कौन है? तो रामावत संप्रदाय के आराध्य कौन माने जाते हैं? तो ये हैं सीताराम। तो सीताराम जो हैं ये आराध्य हैं रामावत संप्रदाय के। कबीर परिचयी के रचनाकार का नाम क्या है? तो कबीर परिचयी के लेखक का नाम क्या है? तो इसके लेखक हैं अनंत दास। मुसलमानों के अनुसार कबीर किसके शिष्य माने जाते हैं? तो मुसलमानों के अनुसार कबीर किसके शिष्य माने जाते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा आपका शेख तक्की। तो शेख तक्की के शिष्य माने जाते हैं कबीरदास। चलिए आगे बढ़ते हैं। कबीर का जन्म काशी में तथा मृत्यु मगहर में हुआ था। तो इनका जन्म स्थान और इनका मृत्यु स्थान यहाँ पे पूछा गया है। तो कबीर का जन्म स्थान है काशी और इनका मृत्यु हुआ था मगहर में। तो ये नाम आप नोट कर लीजिए, ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कबीर को वाणी का डिक्टेटर किसने कहा है? बहुत ही प्रसिद्ध कथन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो कबीर को वाणी का डिक्टेटर किसने कहा है? तो ये कहा है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। कबीरदास को वाणी का डिक्टेटर कहा है। कबीर के रमैणी और शब्द ब्रज भाषा में है तथा साखी राजस्थानी पंजाबी मिली खड़ी बोली में है। तो यहाँ से प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि कबीर के रमैणी ये किस भाषा में लिखा गया है? रमैणी और शब्द। रमैणी और शब्द जो है ये ब्रज भाषा में लिखा गया है तथा साखी जो है
ये राजस्थानी पंजाबी मिली खड़ी बोली में लिखा गया है। तो यहाँ से जो है 2 प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कबीर की बानियों का सबसे पुराना नमूना गुरु ग्रंथ साहिब में मिलता है। तो यहाँ से प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि कबीर की बानियों का सबसे पुराना नमूना जो है किस ग्रंथ के अंतर्गत आता है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका गुरु ग्रंथ साहिब। तो गुरु ग्रंथ साहिब में कबीर की बानियों का सबसे पुराना नमूना मिलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी जाकी अंग बंग अंग अंग बास समानी, पंक्ति किसकी है। तो प्रभु जी तुम चंदन हम पानी जाकी अंग अंग बास समानी, पंक्ति के लेखक कौन है। तो इसके लेखक हैं रैदास। निरंजनी संप्रदाय के प्रवर्तक हरिदासी या हरिदास निरंजनी थे, जो उड़ीसा में प्रचलित था। तो यहाँ से प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि निरंजनी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे। तो वो हैं हरिदास निरंजनी। और ये संप्रदाय जो है ये किस राज्य में प्रचलित था। तो ये जो है उड़ीसा राज्य में ये प्रचलित था। तो यहाँ से जो है 2 प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। निरंजनी संप्रदाय का प्रमुख मठ कहाँ है। तो निरंजनी संप्रदाय का प्रमुख मठ कहाँ मिलता है। तो ये मिलता है डिडवाना में। चलिए आगे बढ़ते हैं। लाल पंथ का प्रवर्तन लाल दास ने अलवर में किया था। तो प्रश्न यहाँ से ये पूछा जा सकता है कि लाल पंथ का प्रवर्तन किसने किया था। तो वो है लाल दास। और कहाँ किया था। तो वो किया था अलवर में। तो 2 प्रकार के प्रश्न जो हैं यहाँ से भी पूछे जा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। संत दादू के शिष्य कौन हैं। तो संत दादू के शिष्य कौन माने जाते हैं। तो सबसे पहले आते हैं रज्जब, फिर सुंदरदास, फिर प्राणदास, फिर जनगोपाल और फिर जगजीवन दास। तो सबसे पहले रज्जब, फिर सुंदरदास, फिर प्राणदास, फिर जनगोपाल और फिर जगजीवन दास। दादू पंथ के उत्तराधिकारी दादू के पुत्र गरीबदास और मिस्किनदास हुए। तो यहाँ से प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि दादू के पुत्र का नाम क्या है। तो पहला है गरीबदास और दूसरा है मिस्किनदास। और ये जो हैं दादू पंथ के उत्तराधिकारी हुए। चलिए आगे बढ़ते हैं। मलुकदास ने अवधी का और ब्रज दोनों में लिखा है। तो मलुकदास ने यहाँ पर यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि मलुकदास ने कौन सी भाषाओं में रचनाएं लिखी हैं। तो उन्होंने जो है अवधी और ब्रज दोनों में उन्होंने लिखा है। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। दादू की रचनाओं का प्रामाणिक संकलन दादू दयाल नाम से परशुराम चतुर्वेदी ने किया है। तो यहाँ से प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि दादू की रचनाओं का प्रामाणिक संकलन दादू दयाल नाम से किसने किया है, उनका नाम क्या है। तो उनका नाम है परशुराम चतुर्वेदी। ये नाम आप नोट कर लीजिए, ये प्रश्न जो है पूछा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। संत रज्जब का पूरा नाम क्या है। तो संत रज्जब का पूरा नाम यहाँ पे पूछा गया है। तो इनका पूरा नाम है रज्जब अली खां। तो संत रज्जब का पूरा नाम है रज्जब अली खां। ये भी प्रश्न जो है टीजीटी और पीजीटी में कई बार पूछा गया है। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा आज का क्लास यहाँ पे समाप्त हुआ। आज हमने कुछ और 100 महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर डिस्कस किए और हमारा पार्ट 5 यहाँ पे समाप्त हुआ। हमने अब तक 500 प्रश्न उत्तर डिस्कस कर लिया है। अभी और भी बहुत सारे प्रश्न उत्तर सॉल्व करना बाकी है। तो पार्ट 6 की शुरुआत हम कल करेंगे। तो
आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को क्लास अच्छा लगा तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।